विचार रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे बार बार अपना नाम बताने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह कितनी बार बता दिया गया। लेकिन नाम थोड़ा सा क्लियर कर दो। चांद मोहम्मद सूर्यवंशी, CM सूर्यवंशी शॉर्ट में कहते हैं, और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली की मेरी पैदाइश है। और सूर्यवंशी को लगाते हैं, ये भी मैं कन्फ्यूजन लोगों का दूर कर देता हूँ, क्योंकि हम राजपूत चौहान पहले कभी वहाँ से राजस्थान से आए थे, पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, और हम बहुत पुराने यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं। और जो दिल्ली का दिल्ली गेट है, आपने देखा हो दिल्ली गेट। हाँ, खड़े हो जाइए सूर्यवंशी जी, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जो दिल्ली गेट है, बताते हैं कि अंग्रेज के टाइम में मेरे परनाने के बाद उसकी चाबी रहती है दिल्ली गेट की। 7 गेट के अंदर दिल्ली थी बस, लेकिन अब तो वो दिल्ली के गेट हैं और बाकी जो बाउंड्री वाल थी वो हटा दी गई। तो हम इतने पुराने दिल्ली के रहने वाले हैं। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर थी, जो मेरे ही जो है सुसर ने लोगों ने रजिस्टर कराई थी, पंचायत इस्लाह चूड़ी सदन। ये 1983 में रजिस्टर थी, और मैं आज भी उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और तभी से जो है मेरे हाथ में चल रही है। और हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो है मुझे एक और ओहदा दिया, जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया, जिसका प्रेसिडेंट है, और मुझे उसका एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया, और 3 और ठीक है। हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब की मैं देखता हूँ कि उनके कामों की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। तो शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो है, बाकी और लोग भी इंडिया में पूरे काम करते हैं, लेकिन शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो गरीबों के लिए काम किया, बीमार लोगों के लिए काम किया, हजारों क्या लाखों क्या करोड़ों रुपए जो है इन्होंने गरीबों को दिला चुके हैं, और उनके इलाज के लिए मुफ्त दिलाया। तो सभी जगह और भी जो लोग काम कर रहे हैं, इसी तरह मुझे जो है जिन्होंने मौका दिया, शाहिद सिद्दीकी साहब ने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया, और मैं बाकी और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहा हूँ। मैं उनका भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको, ताकि जहाँ कहीं आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ हाजिर रहूँगा। एक हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ पूरा इंटरनेशनल। और एक हमारी स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 18 सालों से पूरे इंडिया में काम कर रही है, इसका मैं नेशनल चेयरमैन हूँ। और इसके आगे हम लगाते हैं FIR, फेयरलेस इन्वेस्टिगेशन एंड रिफॉर्म। हमने FIR का मतलब ही बदल दिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से हमने कर दिया फेयरलेस इन्वेस्टिगेशन एंड रिफॉर्म। हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और RTI में हम इतने एक्सपर्ट है पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल पर, कि हम अपनी RTI के पद से जो है झूठे केसों को भी उड़ा देते हैं। और बड़े बड़े लोग मैंने देखे, वो लोगों को झूठे केस से निकालने में डरते भी हैं, या हो सकता है वो इतना जानकारी नहीं रखते, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है कि 4 से 6 महीने में उस केस को उड़ा देता हूँ। अगर इंडिया में कोई पुलिस केस बनाए आपके ऊपर, अगर मेरी बात करा देंगे, इंशाल्लाह केस से बना के डर जाएगी। मैं उसको बोल देता हूँ कि बना केस हम तेरे गले में डालते हैं कल, उसी टाइम देखा उसका कलम रुक जाता है, वो डर जाता है, अरे भाई अभी तो बना भी नहीं केस, मेरे गले में डालने जा रहे, तो वो बनाने से भी डर जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत काम किया हमने। और एक हमारा मीडिया चैनल भी है, सूर्यवंशम न्यूज, ठीक है। और भी बहुत सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ, दिल्ली की, ऑल इंडिया की। लेकिन आज हम अपनी मनिहार बिरादरी के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी एकता के लिए बात करना है, क्योंकि हमारी अगर एकता होगी तो मैंने देखा अलग अलग कोई ताकत हमारी बिखरी हुई है, ये किसी काम की नहीं है, बिल्कुल खंडा में। लेकिन अगर यही एकता हमारी ताकत एक जगह हो गई, तो कोई दुनिया की ताकत आपसे टकरा नहीं सकती। आपको किसी गवर्नमेंट के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट खुद आपके दरवाजे पे आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। और उसके लिए मैं एक प्रोग्राम भी आज मैंने लिखा है, सुबह से इसी में लगा हुआ था मैं घर पे। मेरा काम है रोजाना केस को लिखना। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, अल्लाह का शुक्र है मैं ना तो LLB किया, ना मैंने LLM किया,
लेकिन वो मुझसे लीगल ड्राफ्टिंग कराते हैं। बोलते सर आपकी लीगल ड्राफ्टिंग में जादू है। ये सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, ये लोग जानते होंगे, फातिमा अली, 16 साल से जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, सीनियर एडवोकेट है, लेडीज का डिपार्टमेंट भी उन्होंने संभाला है। तो वो तेलंगाना की रहने वाली है। तो किसी ने मेरे तारीफ करी उनसे, तो बोले मुझे मिलाओ उनसे। तो मैं उनसे जाके मुलाकात की, मैंने कहा भाई एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट की क्यों मिलना चाहती है, चलो मिल लेते हैं। तो जब मैं मिलने गया तो जिसने मेरी तारीफ की थी वो भी साथ में थे। तो वो उनसे बोली कि आपने जितनी तारीफ की थी वो बहुत कम है, ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। बोले 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 भाई आप मेरे सर पर हाथ रख दो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने कोई बात नहीं, आप मेरी बहन। बोले अब मुझे एक काम है, मैंने बताइए। बोले तेलंगाना पुलिस ने मेरे ऊपर FIR कर दी झूठी। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, इसके ऊपर पुलिस ने झूठी FIR कर दी। मैं मैडम मैं आपको बिना जानकारी के बोल रहा हूँ, मैं ये FIR उनके गले में डाल दूंगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने 3 लीगल नोटिस जारी किए, एक DGP तेलंगाना, एक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, दूसरा सैफाबाद पुलिस स्टेशन। इंक्वायरी चल पड़ी, हैरान हो गए हो। बोले मैं तो समझ ही कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैडम जहाँ मेरा लेटर जाता है CM सूर्यवंशी का, वो उस थाने में जो है भूकंप आया था। फिर मैं अपनी तारीफ नहीं सुनाना चाहता, ये मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ, आपके लिए जरूरी है। अगर मेरे बारे में आप नहीं जानेंगे तो कल मुझसे क्या फायदा उठाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आज मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 68 साल मेरी एज है, लेकिन आज भी अल्लाह का शुक्र है 24 घंटे लिखने वाला आदमी हूँ मैं। अगर आप मेरे पास आएंगे, मेरे घर, मेरे ऑफिस, तो मैं फाइलों के बीच में पड़ा रहता हूँ, वहीं मैं चाय पीता हूँ, वहीं खाना खाता हूँ और वहीं सो जाता हूँ। फाइलें मेरी तरफ चारों तरफ सजी रहती है। मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ मेरी फाइल में हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं छाट के रखी है बड़ी मुश्किल से, सुबह उस पर काम करना है। तो मैं लिखता रहता हूँ 24 घंटे, हर टाइम लिखता हूँ। और खासकर पुलिस के फाल्स केस में तो मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे फख्र है अपने ऊपर कि पुलिस मेरा नाम सुन के जो है डर के हमारे केस बनाने से भाग जाती है। और आसपास की पुलिस मेरा भी पीछे बैठा था। 24 नवंबर को थाने से 3 लोग आए, घर की बेल बजाई, मैंने सोचा पता नहीं कौन आया, देखा तो 3 पुलिस वाले खड़ा। हाँ जी, बोले आपका बर्थडे मुबारक हो सर, अपना केक लाया आपका बर्थडे बना। मेरे मोबाइल में फोटो है। तो उन्होंने मेरा, तो लोग हैरान कहने लगे तो किसी का भी बर्थडे बनाने नहीं जाते घर। लेकिन मैंने बोला इनकी हवा खराब होती है। बोलते हैं सर जरा सा हमारे सर पर हाथ रखना। मैं बोला हाथ नहीं रखना, गलत काम करोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। हमारे DCP को भी सिखा रखा है, पेनल्टी डाल देता। जब मैं RTI लिखता हूँ तो पेनल्टियाँ पड़ जाती है उनके ऊपर, ठीक है। हाँ, मैं आज आपको एक खास जानकारी देना है। ये OBC जो है हमारा 10% हम इससे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ 100% हम चाहते हैं हम MOBC में चले आए, मोस्ट बैकवर्ड क्लास। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी मैंने लिखी है और वो मैं देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे मनिहार बिरादरी के भाइयों और बहनों, आज मैं किसी ओहदे की तलाश में नहीं आया। मैं जरा बैठ के पढ़ लूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि हमारे जो करीब 1 करोड़ लोग हैं पूरे इंडिया में, इनका भला हो और हम सब एक नई समझदार और कानूनी राह पर आगे बढ़े। MOBC आज का सबसे बड़ा मुद्दा, मेन पॉइंट। बहुत लोग आज तक OBC जानते थे, लेकिन MOBC मोर बैकवर्ड क्लास क्या होता है ये किसी ने आपको साफ भाषा में नहीं समझाया, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सैकड़ों साल का नुकसान हमारे हिस्से में आया। MOBC क्या है? सिंपल लीगल एक्सप्लेनेशन। MOBC का मतलब है OBC की बड़ी टोकरी के अंदर एक अलग पहचान, एक अलग सीट, एक अलग अधिकार। MOBC कैटेगरी मिलने से हमारी बिरादरी की सरकारी नौकरियों में अलग कोटा बनेगा, ठीक है। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी सीट किसी दूसरी जाति से नहीं ले पाए, कोई दूसरी जाति नहीं ले पाएगी हमारी सीट। नंबर 3,
सरकारी स्कीम से हमें प्रायोरिटी बेनिफिशियरी का दर्जा मिलेगा। नंबर 4, कमीशन और सरकार हमारी बात को मजबूती से सुनेगी, क्योंकि हम स्पेशल सब कैटेगरी में आ जाएंगे। कानूनी आधार, लीगल डेप्थ इन सिंपल वर्ड्स। भारत का कानून आर्टिकल 15(4), 16(4) और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स राज्य और केंद्र दोनों को ये अधिकार देते हैं कि वो ओबीसी के अंदर अलग सब कैटेगरी बना सकें। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता भी स्पष्ट कहती है कि सामाजिक वंचना और रिप्रेजेंटेशन की कमी सरकारी वर्गीकरण का कानूनी आधार है। यानी हम सिर्फ मांग नहीं कर रहे हैं, हम एक कानूनी अधिकार की बात कर रहे हैं। क्यों अन्याय बिरादरी को एमओबीसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? क्योंकि हमारी बिरादरी मेहनती है, हुनरमंद है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है। हमने कारीगरी से देश का नाम रोशन किया, लेकिन सिस्टम में हमारी सीटें दूसरे ले गए। अब वक्त है कि हम अपनी कानूनी ज्ञान के साथ अपने हक को वापस लें। अवेयरनेस इज पावर, हमारा सबसे बड़ा हथियार। आज इस मंच पर मैं जो बातें बोल रहा हूँ, यकीन मानिए हमारे 1 करोड़ लोग आज तक साफ रूप से नहीं जानते थे कि एमओबीसी क्या है, कैसे मिलता है और इससे कितना फायदा होता है। लेकिन सीएम सूर्यवंशी ने इस पर पूरी रिसर्च कर ली, पूरी मेहनत कर ली और इंशाल्लाह ये हम आसानी से ले लेंगे, मैं जानता हूँ। और यही रीजन है कि हमारी बिरादरी ने कभी अपनी कलेक्टिव पावर का इस्तेमाल नहीं किया। अब वक्त है कि हम सीखें, समझें और एक साथ आगे बढ़ें। क्यों सीएम सूर्यवंशी को इस विषय का महान ज्ञान है। भाइयों, कानून सिर्फ पढ़कर नहीं आता, कानून अनुभव से आता है। आज ऊपर वाले की मेहरबानी से सीएम सूर्यवंशी वहां खड़े हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हमसे अपनी लीगल ड्राफ्टिंग आरटीआई रिप्लाईज बनवाते हैं। ये कोई शेखी नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ हुनर है जो समाज के काम आना ही चाहिए। हमारी बिरादरी को ऐसा 1-2 मिनट की रहते बात, हमारी बिरादरी को ऐसा इंसान मिला है जो सिर्फ कानून जानता है, कानून को चलाना नहीं जानता, और झूठी एफआईआर को कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही गिरा देना मेरा काम है। हमारी बिरादरी को बस किस राज्य में एमओबीसी मिला है ये लोग सुनकर सोचेंगे अरे हमें तो ये पता ही नहीं था। भारत के कई राज्यों में सब कैटेगराइजेशन लागू है, जहां सामाजिक रूप से वंचित ओबीसी जातियों को अलग पहचान दी गई है, और यही मॉडल हमारी बिरादरी को भी आगे ले जा सकता है। हम मजबूती से कानूनी रिसर्च के साथ सरकार को रिप्रेजेंटेशन देंगे, ताकि हमारी बिरादरी को भी वो दर्जा मिले जिसकी वो हकदार है। ए यूनाइटेड कम्युनिटीज एंड अनस्टॉपेबल कम्युनिटी। आज हमारा मकसद लीडर बनना नहीं है, मकसद है अपने समाज का फ्यूचर सिक्योर करना। मैं आज सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि अगर हमारा समाज एक हो जाए तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।